नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। लाल किताब 1941 की जो सीरीज है इसमें दोबारा से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंगल खाना नंबर 7। मंगल खाना नंबर 7 पेज 124 लाल किताब 1941। इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहली लाइन होती है वो आशा की होती है, इंडिकेटर्स की होती है, तो उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बेले बेले फली वाले पौधे। तो जो पौधे जो बेल वाले जो पौधे होते हैं जिसमें फली उगती है वो मंगल खाना नंबर 7 की आशय है। दाल मसूर, मसूर की जो दाल है वो खाना नंबर 7 मंगल खाना नंबर 7 की आशय है। पहला लड़का, जो आपका पहला लड़का है वो भी मंगल खाना नंबर 7 की आशय है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके थ्रू उपाय भी हो सकते हैं और इनको जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है तो उस तरीके से हम इसको यूज करें। आगे अपन चलते हैं। मंगल 7वें सब कुछ उम्दा, धन दौलत परिवार ही सब, सबका सभी रद्दी होवे, बुध मिले मंगल से जब। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, एक ही इसमें दोहा है कि मंगल 7 बिल्कुल बहुत अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है, किसी भी तरीके से नुकसान वाला नहीं है। धन दौलत परिवार ही सब, धन भी उसको मिलती है, धन दौलत दोनों मिलता है, परिवार की तरफ से भी सब कुछ अच्छा है। यानी मंगल 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका सभी रद्दी होवे, और ये सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ खराब हो जाएगा। कब हो जाएगा? बुध मिले मंगल से जब। बुध यानी बहन, बहन कब मिले? भाई से। अगर बहन भाई से मिलता है तो ये मंगल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बहन भाई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहन भाई के रिलेशनशिप में बहुत सादगी और सब कुछ अच्छा होना चाहिए, प्रेम अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, और एक सात्विक और शुद्ध जीवन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो इससे ये मंगल जो है हमेशा अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या लिखा? ऐसे शख्स से इसकी बहन के पास आना या रहना मंगल बद का मंगल मंदा असर देवे दोनों को। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जो है, जैसे कजन सिस्टर्स होती हैं या दूर में, इवन हम सालियों को भी ले लें, साली भी होती है, वो भी बुध की आशय है मंगल 7 में, बुध 7 का। तो इन सब से जो है आना जाना कम करना चाहिए, बहुत मिनिमम आना जाना करना चाहिए, बहुत रेस्पेक्टफुल आना जाना करना चाहिए, जिसके लिए बहन को मंगल की चीजें देना मुबारक होगा। यानी कि एक तो लिमिटेड आना जाना हो, और जब भी आना जाना हो तो मंगल की चीजों दे के आए हो बहन को। मंगल की क्या चीजें? जैसे मिठाई है मंगल की, तो मंगल की यानी हमेशा मिठाई लेके जाए, मिठाई जरूर दे के आए किसी भी तरीके से। जैसे बहुत से लोग जो है बूंदी के लड्डू कहते हैं कि बूंदी के लड्डू ले जाके जरूर देना चाहिए। तो लेकिन कोई भी मिठाई हो वो जरूर मंगल की आशया जो है वो जरूर दे के आना चाहिए, उससे दोनों को फायदा होगा, मंगल को भी और बुध को भी। ठीक है। शनिचर का बजरिया नया मकान या मामूली सी दीवार भी जगाना मुबारक होगा। अब यहाँ पे एक उपाय और बताया है कि अगर मंगल 7 में बहुत अच्छा असर नहीं दे पा रहा, खासकर धन दौलत को लेके, तो फिर उसको मकान का काम चालू करा देना चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ, यहाँ तक इसमें लिखा है कि या तो कोई नया मकान बना ले वो, और अगर नया मकान नहीं बना रहा है तो खाली दीवार, एक छोटी सी दीवार भी बना देगा तो भी काम उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि शनि को जागृत करना है। शनि को किसी भी तरीके से मकान का कोई भी काम, छोटा सा एक खंबा ही बना ले, एक दीवार बना ले, तो भी इसका शनि जागृत हो जाएगा। शनि जागृत होते ही मंगल का असर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें क्या क्या अच्छा असर है, उसका क्या क्या रिजल्ट है ये बताया है। मुत्सद्दी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। मुत्सद्दी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर, होता है ऐसा व्यक्ति जो प्रबंधक जिसे हम बोलते हैं, डायरेक्टर जिसे हम बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति डायरेक्टर्स होते हैं। छोटा वजीर, यानी छोटा वजीर का मतलब मिनिस्टर होता है, वजीर का मतलब सलाहकार भी होता है। तो वो छोटा यानी कि एक राजा का वजीर का, या तो वजीर का असिस्टेंट वजीर हो सकता है, या राजा का वजीर हो सकता है, या युवराज का भी वजीर हो सकता है, वो छोटा वजीर होगा। धर्मात्मा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि धर्मात्मा तो सब जानते ही हैं। रोते को हंसाने वाला होगा, यानी ये बहुत अच्छी एक उसमें खूबी होगी कि रोते को हंसाने वाला है वो।
नेक नाम और इल्म हिसाब जानने वाला होगा। तो उसका नाम बहुत अच्छा होगा। नेक नाम का मतलब उसका सब जगह वाही वाही होगी, और इल्म हिसाब यानी अकाउंट्स का बहुत अच्छा जानकार होगा, अकाउंट्स का वो मास्टरपीस होगा। मालात मंदी, चंद्र की ठोस चीजें का उपाय मददगार होगा। अगर जीवन में मंदी आ रही है या कमी आ रही है, किसी भी चीज की नाम नहीं हो पा रहा है या धन दौलत नहीं आ रही है, तो एक और उपाय यहाँ पे पंडित जी ने बताया, वो है चंद्र की ठोस चीज का उपाय मददगार होगा। तो चंद्रमा की ठोस चीज का मतलब हो गया कि चंद्रमा की गोली वगैरह रखना, या चंद्रमा की कोई ठोस वस्तु कोई भी, यानी चांदी की कोई भी आइटम, चंद्रमा चांदी की गोलियां रखना, चांदी की कोई भी आइटम घर में रखना बहुत ही मुबारक फल देगा, वो भी धन दौलत में फायदा देगा। तो ये मंगल खाना नंबर 7 यहीं पर ही समाप्त होता है, और इसकी जो डिटेल है वो 1952 में है, वो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लेंगे। इसको मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें, ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें, तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।